Hello friends, myself Sapna. You are very welcome in my channel CK Sir Math Solution. एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th और इसमें हम लोग पढ़ना है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations by factorization। और इसका पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बाई फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बाई फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 माइनस 10 है, 5 टू द 10, 5 टू द 10 और 5 में से 2 जाएगा तो माइनस 3, सही है। x कॉमन लेता हूँ, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेता हूँ, x माइनस 5, ठीक है। x माइनस 5 और x प्लस 2, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। इसका रिजल्ट आया 5 एंड माइनस 2। फाइंड द रूट, इसके रूट क्या निकले? एक तो निकलेगा अल्फा इज इक्वल टू 5 और इसका बीटा रूट हो गया वो है माइनस 2, ठीक है। दो रूट्स निकल गए अल्फा एंड बीटा, तो एक तो हो गया प्लस 5, दूसरा हो गया माइनस 5। हमने मिडिल टर्म में स्प्लिट किया। 10, 5 टू द 10, इसको फैक्टराइज करते हैं 10 को और फिर मिडिल टर्म को मैनेज करते हैं, माइनस 3 होना चाहिए। जैसे 5 टू द 10 तो 5 माइनस 3 आपका 2 आ जाएगा और 5 माइनस 2 3 आ गया, इसको माइनस 5 रखा, इसको प्लस 2 माइनस 3 आ गया। और ऐसे हम लोग कॉमन ले लिया x माइनस 5, 2 कॉमन लिया x माइनस 5, x माइनस 5 दोनों तरफ है ले लिया और x और प्लस का 2, x माइनस 5 0, x इक्वल टू 5, x प्लस 2 0, x इक्वल टू माइनस 2 और आपका 5 और माइनस 2 आ गया। ये आपका रिजल्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा सवाल है। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 इंटू 6 12 होता है, तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 4 3 या 12 और 4 में से 3 गया प्लस 6, 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 इजकल टू 0। x प्लस 2 दोनों तरफ है, x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इजकल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस 3 इजकल टू 0, 2x इजकल टू 3, x इजकल टू 3/2, ठीक है। इधर माइनस में उधर प्लस में, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो आपका दो वैल्यू आ रहे हैं, माइनस 2 आ रहा है और 3/2 आ रहा है। अल्फा इक्वल टू आ रहा है माइनस 2 और बीटा का वैल्यू आ रहा है 3/2। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 टू 12 और 4 3 12 आ गया, 4 माइनस 3 ऐसे कर लिया। आपका दोनों तरफ 2 मिल रहा है कॉमन, x मिल रहा है कॉमन, 2x ले लिया, x प्लस 2 3 कॉमन ले रहा हूँ, x प्लस 2 इसमें भी 3 बार, तो यहाँ से x और माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, x प्लस 2 और 2x यहाँ से और माइनस 3 इजकल टू 0 आ रहा है, तो 2x प्लस x प्लस 2 0, तो x इजकल टू माइनस 2 और 2x माइनस 3 0, तो 2x माइनस 3 0 तो क्या होगा, 2x बराबर 3, इधर माइनस का प्लस, तो x बराबर 3/2। एक क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है √2x स्क्वायर
और दूसरा है 7x और तीसरा है आपका 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 रूट में इधर और 2 रूट में इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, आपको यहाँ 10 लेके आना है 5 को स्प्लिट करके, तो 5 और 2 आ जाएगा। जैसे √2x², तो मैं यहाँ 2x लिख देता हूँ और फिर 5x लिख देता हूँ और 5x√2 लिख देता हूँ। अब आप देख लो, √2 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं, x भी कॉमन ले लेता हूँ, ये √2x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से आ रहा है x, यहाँ से आ जाएगा √2, यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस √2, x प्लस √2 दोनों साइड है, x प्लस √2 मैं ले लेता हूँ कॉमन, यहाँ से आ रहा है √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √2। दूसरा मिल रहा है √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस तो माइनस चला गया, x इज इक्वल टू -5/√2। आपको तकलीफ कहाँ आ रही है, ये रूट देख के तकलीफ आ रही है। हमने मल्टीप्लाई किया 5√2 मल्टीप्लाई √2, तब √2 बना देगा, 5 2 जा 10 और 10 को स्प्लिट किया, 5 2 जा 10 और दोनों ऐड करने पर 7। अब हमको मिल गया 2 और 5x का कॉमन ले रखा हूँ इधर, 2x में इधर ये रूट है तो √2x दोनों तरफ से, यहाँ से x यह √2, क्योंकि √2 में से एक निकलेगा ना, 2 में से √2 निकला, √2 बच गया। 5x यहाँ पे x नहीं है, 5√2 है तो 5 ले लेंगे सिर्फ, यहाँ से x, यहाँ से √2, x √2 दोनों तरफ है, यहाँ लेके आ गए √2x प्लस 5 0, तो x प्लस √2 0, x इक्वल टू -√2, √2x प्लस 5 0, √2x उधर गया 5 तो माइनस में, x बराबर -5/√2। तो आपके दो वैल्यू आ गए अल्फा और बीटा, ये आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, अब 2 सवाल बच रहे हैं इसके, मैं इसी साथ निकाल देता हूँ इसी वीडियो में। 2 सवाल आपके और रह गए। √2x², कौन सा सवाल है, 2x² माइनस x, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। आप ऐसा करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे सेट में। सबसे पहला काम 8 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, इसको 0 को भी। तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, हमको आ जाएगा 8 2 जा 16 x² माइनस x प्लस 1 0। अब 16 आ रहा है और हमको 8 ले आना है, -4 8 होता है। ठीक है, या क्या लिखेंगे, 16x² माइनस 4x प्लस 1 0। अब देखो यहाँ से 4x कॉमन ले रहा हूँ मैं, क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 1/4, प्लस में सेम आ रहा है 4x माइनस 1 0, 4x प्लस 1 और x इजकल टू 1/4। ये आपका अल्फा और बीटा दोनों आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x² को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से 16, x को मल्टीप्लाई किया माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया कैंसिल, 1 और 0 का गया 0। ठीक है, और फिर इसको हमने 8 को ब्रेक किया 4 क्योंकि 4 4 16 होता है, 16 × 1, तो यहाँ से 4 यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, 4 4 जा 16, x बाहर तो x बच गया अंदर, पूरा 4x बाहर है, 1 आ गया, -1 कॉमन लिया, कोई मिल नहीं रहा है, -1 कॉमन लो, आ गया 4x माइनस 1 0, 4x माइनस 0 हुआ तो 4x बराबर 1 उधर प्लस में, x इजकल टू 1/4, 4x माइनस 1 0, 4x 1 प्लस में, x इजकल टू 1/4। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एनसीईआरटी फोल्डर है, बुक देख लेना आप। 100x² 100x² माइनस 20x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से करा रहा हूँ, सारा एनसीईआरटी है, इसको भी करना है। 20 है, 10 × 10 100 हो जाएगा आपका, 100x² माइनस 10x
माइनस 10x प्लस 1 0। अब आप 10x ले लो कॉमन, 10x माइनस 1 1 कॉमन, 10x माइनस 1 0, 10x माइनस 1 और इधर से क्या रहे 10x माइनस 1 0। अब 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x इजकल टू 1, x इजकल टू 1/10। यहाँ सब और लिखेंगे, ठीक है। और इधर से आ रहा है 10x माइनस 1 इजकल टू 0, 10x इजकल टू 1, x इजकल टू 1/10। ये क्या हो गए आपके, ये आपके फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकल गए, ये भी रूट निकल गया, ये भी रूट निकल गया, अल्फा के वैल्यूज है, ये बीटा के वैल्यूज है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 5 सवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पूरे हुए। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 0, ये 100 को हम लोग क्या कैसे करा, 100 को 10 × 10 करोगे 100 आ जाएगा, और 10 और 10 ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा। तो माइनस 10 किया 20 आ गया, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 10 100। तो ये फैक्टराइजेशंस का मिडिल टर्म स्प्लिट करने का एक तरीका है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तो बहुत तकलीफ आएगी, ये कैसे करें कैसे करें। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइज करते हैं 100 को। तो मुझे देखा 10 × 10 तो मिल गया 100, और 10 प्लस 10 करूँगा तो मिल गया 20। बाकी आपके सामने है, 10 कॉमन लिया, 10 यहाँ से 1 आ गया, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 लिया, 10x माइनस 1, क्योंकि ये माइनस है प्लस है तो माइनस होगा, 10x माइनस 1 10x माइनस दोनों तरफ था, यहाँ से 10x यहाँ से माइनस 1, ठीक है। 10x माइनस 1 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। इसका 10x माइनस 1 0, 10x 1 उधर गया प्लस में x तो 1, और ये 10 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में 1/10 1/10। अब आपका ये वीडियो पूरा हुआ, सारे सवाल हो गए। अब आप इसको देखो, समझो, पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इसका शेयर भी करो। ओके, थैंक यू।